प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। खुली बहस का आयोजन समुद्री अपराध एवं असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। खुली बहस समुद्री अपराध एवं असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस बहस में भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर के दृष्टिकोण को सामने रखा है। वर्ष 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इस पहल को इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के माध्यम से और विस्तृत किया गया था, जिसमें समुद्री सुरक्षा के 7 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया था। इन 7 स्तंभों में समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण तथा संसाधन साझा करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक सहयोग तथा व्यापार कनेक्टिविटी एवं समुद्री परिवहन शामिल है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पीएम दक्ष पोर्टल तथा मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई है। इसके माध्यम से अब कोई भी लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए स्वयं को पंजीकृत कर सकता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों तथा अन्य प्रामाणिक संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से समझ लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई अभिशासन प्रभाग के सहयोग से विकसित पीएम दक्ष पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य लक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना तथा उनके कौशल विकास से संबंधित सभी सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल के माध्यम से अब लाभार्थी अपने आसपास चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में सूचना प्राप्त करके स्वयं को प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत कर सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्राही योजना वर्ष 2020-21 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लक्षित समूहों को अपस्किलिंग तथा रीस्किलिंग, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों तथा अन्य प्रामाणिक संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्ज्वल अभियान परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा समर्थित इस परियोजना का शुभारंभ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस परियोजना के तहत असम के हथकरघा हस्तशिल्प से संबंधित 100 से अधिक कारीगरों को समर्थन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 6 अगस्त 2021 को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा समर्थित असम हथकरघा परियोजना उज्ज्वल आह्वान का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के तहत असम के शिवसागर जिले में अवस्थित भाटियापार के हथकरघा हस्तशिल्प से संबंधित 100 से अधिक कारीगरों को समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना का संचालन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अनुरूप किया जा रहा है, जिसके तहत ओएनजीसी ने इससे पूर्व देश के स्वदेशी हस्तशिल्प का समर्थन करने वाली 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों ने स्वतंत्रता के प्रत्येक वर्ष को आयोजित करने के लिए 75 परियोजनाओं में सहयोग करने का दायित्व लिया है। इन 75 परियोजनाओं में से ओएनजीसी 15 परियोजनाओं में सहायता प्रदान कर रही है, जिनका कार्यान्वयन 15 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। पहले चरण के भाग के रूप में यह ओएनजीसी की तीसरी पहल है, जिसके तहत ऊर्जा क्षेत्र की यह कंपनी 5 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भारत का पहला आयुर्वेदिक बायो बैंक स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है तथा सार्वजनिक आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान से संबंधित इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से समझ लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में विश्व का पहला आयुर्वेदिक बायो बैंक स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। नई दिल्ली में स्थित यह संस्थान सार्वजनिक आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। यह संस्थान आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करने के साथ आयुर्वेद से संबंधित मौलिक अनुसंधान, औषधि विकास, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा के वैज्ञानिक सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। उज्ज्वला योजना 1.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। इसके तहत बीपीएल परिवारों की 8 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2018 में अनुसूचित जाति जनजाति प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह आदि श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। उज्ज्वला योजना 1.0 का शुभारंभ वर्ष 2016 में किया गया था, जिसके तहत बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, सबसे पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी, द्वीप समूह आदि 7 अन्य श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को इनमें शामिल किया गया था। साथ ही इनके लक्ष्यों को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया, जिसे निर्धारित तिथि से 7 माह पूर्व अगस्त 2019 में प्राप्त कर लिया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 के में योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई थी, जिन्हें उज्ज्वला 2.0 के तहत उन कम आय वाले परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन
प्रदान करना है जिन्हें पहले चरण के दौरान कवर नहीं किया जा सकता है। उज्ज्वला 2.0 का लाभ प्राप्त करने हेतु नामांकन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। साथ ही लाभार्थियों को पहली रिफिल तथा हॉट प्लेट भी मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन दोनों के लिए स्व घोषणा पर्याप्त होगी। उज्ज्वला योजना 2.0 एलपीजी तक सार्वभौमिक पहुंच के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।